नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष केडिया मनमयी क्रिएशन परिवार में आपका आज फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मनमयी क्रिएशन मिलेनियम मार्केट 2 बिहाइंड द रघुकुल, बिसाइड द रघुकुल, रघुकुल के एकदम बाजू में और पीछे भी आप कह सकते हो सिचुएटेड है दोस्तों। उसमें फर्स्ट फ्लोर पे 133 नंबर में अपनी दुकान है दोस्तों। डाइड प्रिंट कॉटन के पूरे जाने माने मैन्युफैक्चरर हैं हम लोग। 400, 450, 500 प्रोडक्ट एनी टाइम रेडी टू डिस्पैच रखते हैं दोस्तों। आपका अपना वेंचर है। मैं बार बार बोलता हूँ, कपड़ा लेना ना लेना, कस्टमर इज ऑलवेज किंग, बॉस इज ऑलवेज किंग। आपकी मर्जी है, पर आप एक बार खाली क्या छोड़ के जा रहे हो ना, वो आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट समझ लो सर, कैसे भी समझो उसको। मैं चाहता हूँ कि आप जब भी सूरत आओ तो एक आधा घंटा जो है ना मनमयी क्रिएशन के नाम का अब की बार निकाल के आओ। आप एक विजिट हमें जरूर दो दोस्तों। नेशनल इंटरनेशनली हम लोग सब अपने सर्विसेज देते हैं। डिलीवरी है अपनी सारी अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड। आप जहाँ चाहे कपड़ा मंगा सकते हैं दोस्तों। पूरी डेडिकेटेड टीम के साथ एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट आप तक पहुँचाने की कोशिश रहती है हमारी दोस्तों। और आज मैं दोस्तों किसी फैब्रिक का वीडियो भी नहीं बनाने वाला हूँ दोस्तों। आज मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है ना आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे ना हम लोग लगभग 80-90% आदमी है ना उससे सफ़र करते हैं। वो है टॉपिक, आप उसको ना हिंदी में कह सकते हो पॉजिटिव माइंडसेट भी कह सकते हो उसको, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसका बेसिक जो इंट्रोडक्टरी नेम है ना वो पड़ेगा लॉ ऑफ इंट्रैक्शन। हाँ दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसका अपना नाम पड़ेगा ये। अपने इसमें क्या होता है, एक बेसिक बात ये है कि जब हम कुछ भी दिमाग में सोचते हैं ना, वो दोस्तों जैसे दिमाग से कण बाहर वायुमंडल में जाते हैं, वायुमंडल से ब्रह्मांड में जाते हैं। हम जो सोचते हैं ना दोस्तों, फिर उसके बाद पूरी कायनात, जैसे आपने सुना भी होगा, जो आदमी शिद्दत से चाहे तो फिर पूरी कायनात उसका साथ देती है। ये वही चीज को थोड़ा एक्सप्लेनेशन करने की बात है दोस्तों, एग्जाम्पल्स के साथ, कि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों उससे। तो जैसे जो हम सोचते हैं ना दोस्तों, वो समझ लो माइंड एनर्जी से छोटे छोटे कण में वायुमंडल में जाता है, वायुमंडल से ब्रह्मांड में जाता है, फिर पूरा ब्रह्मांड। आप ताकत मानते होगे कोई भगवान है, मतलब जो भी जिस रिलीजन से बिलीव करता है, मतलब भाई कुछ ना कुछ ऊपर एक ऐसी पावर है जो हमारे को मतलब हमें शक्ति देती है, हमें एनर्जी देती है, हमारी सुनवाई करती है। नहीं तो आज दोस्तों इतने बड़े संत हो गए, पूरे देश में इतनी आस्था का प्रतीक है आज मान लो हिंदू धर्म जो है अपना, तो ये कुछ तो है। नहीं तो नहीं होता तो कुछ भी थोड़ी होता है ऐसे मान लो दोस्तों। तो अपने को जैसे अपने एक स्वामी विवेकानंद जी करके बड़े संत हुए हैं, तो उनका क्या कहना था कि हमारे अंदर जो मस्तिष्क के अंदर जो माइंड है अपना, उसके अंदर जितनी ब्रह्मांड में शक्ति है उतनी अपने माइंड के अंदर शक्ति है। हमने सिर्फ क्या है, अपनी आंख पे पट्टी बांध रखी है, कान बंद कर रखे हैं, कि हमने अपनी एक लिमिटेशन अपने चारों तरफ जो है ना एक सराउंडिंग्स में एक लिमिटेशन बना रखी है दोस्तों। तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर सकता, या वही कर सकता था, या मेरे लिए मुश्किल है। अभी आप मेरे को बताओ कि जैसे आपने मान लो केले का बीज डाला है, केले का पौधा लगाया, तो उस पर सेब थोड़ी लगेंगे दोस्तों। केले पे तो केले ही लगने वाले ना, सेब खाने तो सेब का पौधा लगाना पड़ेगा। ऐसे ही अपने को अगर हैप्पी माइंड से रहना है, खुश रहना है, क्या पहले ही जैसे जो अपनी सामाजिक व्यवस्था डिस्टर्ब हो रही है, आदमी सिंगल फैमिली में रह रहा है तो किसी से क्या बात नहीं कर पा रहा। पहले क्या होता था, कंबाइंड फैमिली होती थी तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती नहीं थी। हर जैसे पिताजी समझ लो बाहर सामाजिक काम देख लेते थे, जब बच्चे कमाने लग जाते थे तो किसी बच्चे की कोई जिम्मेवारी थी, किसी की कमाने की जिम्मेवारी थी, किसी के पीछे घर संभालने की जिम्मेवारी थी। तो क्या वो पूरा स्ट्रेस एक पे आता नहीं था। इच्छाएं लोगों की लिमिटेड थी, आपस में बात करते थे तो मन में कोई तकलीफ थी तो वो निकल जाती थी। तो आजकल लोग तुरंत डिप्रेशन में चले जाते हैं मान लो। तो वो सब वही है कि दोस्तों हमें जैसा रिजल्ट चाहिए हमें वैसा ही तो बीज बोना पड़ेगा ना पीछे। तो अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि भाई अब इसमें 3 वर्ड बहुत जरा जरूरी है अपने को कुछ भी बड़ा सोचने के लिए। आप जब तक सोचोगे नहीं आपको मिलेगा नहीं, इसमें कोई दुराई नहीं है। सबसे पहले कुछ भी मिलने के लिए मतलब आपको सोचना पड़ता है। मान लो कि मैंने ये सोच लिया तो मुझे मिलेगा, उसके अंदर उसका टाइम फ्रेम थोड़ा अलग हो सकता है दोस्तों। टाइम फ्रेम उस बात का अलग हो सकता है। भाई कोई चीज हो सकता है अपने को 2 महीने में मिल जाए, कोई 2 साल में मिल जाए, पर किसी भी चीज के लिए होने के लिए सोचना अपने को सबसे पहले जरूरी पड़ेगा। उसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो उस वर्ड का नाम है थॉट। फिर अपने को महसूस करना पड़ेगा, फीलिंग।
भाई मैं उसके लिए क्या करूं, फिर एक्शन। भाई अब करना पड़ेगा। मान लो मैं जैसे थोड़ा हेल्दी हूँ, अब मेरे को पतला होना है, मैंने पूरा यूट्यूब पे सुन लिया या कोई दवाई खा ली, तो अब मैं जब तक योगा नहीं करूंगा, मैं जब तक चलूंगा नहीं, जब तक तो मैं पतला होऊंगा नहीं। ये सपोज करो मुझे स्विमिंग करनी है, अब मैंने दुनिया भर के वीडियो देख लिए स्विमिंग कैसे करते हैं, तो मुझे कोई स्विमिंग आ थोड़ी जाएगी। उसके लिए मुझे खुद पानी में एक बार उतरना पड़ेगा। पहले मैं पानी में उतरूंगा तो ही मुझे स्विमिंग आने की संभावना रहेगी, और मेरे मन में पूरा उसकी भावना रहेगी मुझे सीखनी है, तो मैं बहुत जल्दी सीखूंगा। तो ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, पहला सोचना, दूसरा महसूस करना, और तीसरा उसका एक्शन। आज मैं सोच लूं कि मेरे को 2 साल के बाद है ना 2 करोड़ रुपए चाहिए, और मैं करूं कुछ भी नहीं, तो कोई रख के जाने वाला नहीं है। मैंने एक टारगेट बना लिया, मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो उसको सोचते रहना भी नहीं है। अब अपने को सोचना क्या है कि मुझे 2 करोड़ रुपए कमाने के लिए क्या करना है, वो सोचना है दोस्तों, कि मैं कैसे 2 करोड़ रुपए अर्न करूं, या मेरा जो भी उससे गोल है। मान लो मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, घर लेना है, या कुछ भी करना है मान लो, तो मैं उसका मतलब सोचना प्रॉब्लम को नहीं है, सॉल्यूशन को है। 2 करोड़ कमाना प्रॉब्लम नहीं है, 2 करोड़ कैसे कमाना उसका वो सॉल्यूशन जो है ना, अपने को उस पर फोकस रखना है। जबकि हम कर 90% उल्टा रहे हैं। हम लोग सोच सोच के ही खत्म हो जा रहे हैं। एक्शन नाम की चीज आती है, वहां पे हम कुछ कर ही नहीं पा रहे दोस्तों। तो अभी अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या हो गया, पहले सोचना, थॉट करना, फिर फीलिंग यानी महसूस करना, और फिर एक्शन लेना दोस्तों। अब मैं आपको एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है रिसर्च का, उसकी एक थ्योरी बताता हूँ। हर आदमी, एक नॉर्मल आदमी पर डे में 60,000 थॉट्स सोचता है, 60,000। आपको लग रहा होगा दोस्तों, पर ये सच्चाई है, मतलब ये रिसर्च है पूरी, मैं नहीं कह रहा। आप गूगल कर सकते हो। 60,000 थॉट्स एक आदमी पर डे में सोचता है दोस्तों। अब इसके 2 बेसिक बात और आने वाली है। 60,000 पे अब अटको मत एक बार, इसके बाद वाली बात जो ना वो सुनने की है दोस्तों। 60,000 में से 80% थॉट्स हाँ नेगेटिव होते हैं। आप सही सोच रहे हो, बिल्कुल नेगेटिव होते हैं दोस्तों। अब आप समझो अपने दिमाग में कितना कचरा भरा हुआ होगा। अब और मजे की बात बताऊं, इसमें 95% थॉट्स जो होते हैं ना वो रिपीटेटिव होते हैं। यानी जो आपने कल सोचा वही आज सोचा, जो आपने परसों सोचा वही कल सोचा, फिर आज सोचा। जो आपने एक हफ्ते पहले सोचा वो आपने पिछले हफ्ते सोचा, वो आपने इस हफ्ते सोचा, और वही आप अगले हफ्ते सोचोगे। 60,000 थॉट यानी विचार एक आम आदमी के मस्तिष्क में पूरे दिन में आते हैं, एक 24 आवर्स के साइकिल में। उसमें से 80% नेगेटिव होते हैं। ये एक जनरल रिसर्च है दोस्तों। और उसमें से 95% रिपीटेटिव होते हैं, मतलब वही कल भी वही थे, परसों भी वही थे, कल भी और आने वाले कल में भी वही होंगे। अपने को नहीं लगता कि अपनी जिंदगी एक जैसी चल रही है? कल भी हमने वही किया था, आज भी हम वही कर रहे हैं, और कल के लिए भी हमारे पास कुछ अलग प्लान है नहीं, वही करना हमें। अब आपको मेरी कुछ कुछ बातें रिलेट हो रही हैं भाई? जब हम सोच एक जैसा रहे हैं तो रिजल्ट भी एक जैसा ही आएगा ना। तो ही हमें अपनी पूरी लाइफ जो है ना, मतलब वो ऐसा लगता है कि कुछ चेंज है ही नहीं, एक जैसे लगते हैं। मान लो आप एक सोचना एक बार दिमाग में दोस्तों, जैसे आपने सुबह सुबह आप उठे और वो समझ लो कोई चाय बना रहे और बर्तन टूट गया, मतलब कांच कप टूट गया आपसे रखते हुए, या आप उठे कोई आपका गिलास कुछ पैर लग के कुछ चीज टूट गई, या उठे कुछ खराब हो गया। मतलब सुबह सुबह आप उठे और विद इन हाफ एन आवर 1 आवर ऐसा काम हुआ भाई जिससे आपको थोड़ा नेगेटिव लगा, मतलब थोड़ा बुरा लगा, तो आपको पूरा दिन है ना, आपको ऐसा लगेगा भाई पूरा दिन उस दिन आपका वो है ना नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ जाएगा। और सुबह उठते उठते ही कोई मैसेज आ गया भाई आज आपके पार्टी ने क्या मतलब 15 लाख रुपए का आरटीजीएस कर दिया, 2 लाख रुपए का आरटीजीएस कर दिया। आपने मोबाइल उठाया और वो देखा आपने, बड़े खुश। और उसके बाद क्या, वो पूरा दिन जो है ना आप देखोगे तो आपको ना वो सारी वैसी न्यूज मिलती चली जाएंगी। तो ये दोस्तों क्या होता है, जैसे हम जब अपना एक माइंड सेट हो जाता है ना हमारा सुबह ही, जैसे हम सोचते हैं, मान लो हमने देखा है अरे यार आज तो कब टूट गया, दिन ही खराब है, तो साला वहीं से खराब होना ही शुरू हो जाता है वो।
आप मान लो कि जो दिमाग से एनर्जी निकलेगी उसको प्रकृति अपने आप में मतलब अपने तक लेने में, और उसको पूरा फिर उस जैसे हम सोचेंगे ना, प्रकृति हमें वही रिटर्न देगी। एक्शन का रिएक्शन, आपने कभी सुना होगा, ये वर्ड भी है ना। हम अच्छा सोचेंगे ना तो प्रकृति हमें अच्छा ही देगी, और हमें ऐसा लगेगा कोई नेगेटिव सोचेंगे तो हमें नेगेटिव ही मिलने वाला है दोस्तों इसमें, है ना। तो हमें जब भी हम दुकान जाएं, सुबह घर से निकलें, तो अपने जो भी जिस भी कम्युनिटी के जो इष्ट देवता हैं, गुरु हैं, अपने माता पिता हैं, बड़े हैं, अपने को उनसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करनी है, भाई आज हमारा दिन सफल रहे, आप हमारे साथ रहें, और आज हम अच्छा करेंगे, बहुत अच्छी सेल करेंगे, आज हमें खूब सारे कस्टमर मिलेंगे। आप पर डे घर से निकलो, 100% अपने को यही सोच के चलना है, पूरे दिन अपने को पॉजिटिव ही रहना है, सब कुछ सही करना है। अब हमने कोई चीज का सोच लिया, महसूस कर लिया, एक्शन ले लिया। अब एक्शन लेने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या होगा, आप मेरे को बताओ कमेंट करके। और कमेंट करोगे जब तक तो क्या वीडियो आपके पास आ चुकी होगी, तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा दोस्तों। आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, वो खुद कुछ नहीं करते, उनको लगता है इस लड़के में पोटेंशियल है, उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं वो। तो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है वॉरेन बफेट। एक है बिल गेट्स, इज आल्सो, कई साल तक उन्होंने एक छत्र राज किया है। जो वर्ल्ड में जो फर्स्ट नंबर पे थे उनमें से एक बिल गेट्स का नाम आता था दोस्तों। एक इंटरव्यू में उनको 2 स्लिप दे दी गई, और उन दोनों को कहा गया, मतलब रिचेस्ट है सर, किस्मत से नहीं होता वो सारा कुछ। आप उनकी कभी केस हिस्ट्री सुनना, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने भी बनाई हुई है, आप गूगल पे जाके भी पढ़ सकते हो, उनकी विकिपीडिया भी पढ़ सकते हो। तो उन्होंने कितनी मेहनत की है, कहाँ से कहाँ तक आए हैं दोस्तों, मैं कई बार बोलता हूँ आपको। तो वॉरेन बफेट में और बिल गेट्स में, दोनों में एक ही बात कॉमन थी कि उनका इंटरव्यू आया था। तो इंटरव्यू में उनसे यही पूछा गया था, भाई एक ऐसी चीज बताओ जो आप बोलते हो कि आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो। तो दोस्तों दोनों ने पर्ची पे अलग अलग लिख के दिया था फोकस वर्ड। क्या वर्ड था? फोकस। अब फोकस कितना जरूरी है ना दोस्तों, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। अब मैं फोकस से ही नेक्स्ट वीडियो में अपना कॉन्सेप्ट शुरू करूंगा, और आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको कुछ भी इसके बारे में और पूछना जानना हो तो हमें व्हाट्सअप करो, फोन उठाओ, कॉल करो, व्हाट्सअप करो। मैं और मेरी पूरी टीम आपके लिए एकदम डेडिकेटेड है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।